हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर टेक एकेडमी में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे सोशल एंड मोबाइल। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे सोशल एंड मोबाइल। अब ये क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म, वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन है जहां हम अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट कह लीजिए या मोबाइल एप्लीकेशन कह लीजिए, जहां पर हम अपना अकाउंट बनाते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ। ठीक है, और फोटोज़, वीडियो आदि को अपने फैमिली, फ्रेंड, कलीग आदि के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप आदि सोशल मीडिया का उपयोग ज़्यादातर मोबाइल डिवाइसेस पर किया जाता है क्योंकि मोबाइल बहुत पोर्टेबल है। ठीक है, देखिए हम लोग जैसे कि बहुत ज़्यादा मोबाइल ही लेके चलते हैं, तो इसीलिए सारे जो एप्लीकेशन हैं आपके, ठीक है, एप्लीकेशन को ही हम लोग मोबाइल के लिए क्या बोलते हैं? हम लोग एप्लीकेशन को ही बोलते हैं ऐप। ठीक है, एप्लीकेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऐप बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग सारी चीज़ें अब ऐप के द्वारा यूज़ करते हैं, चाहे वो क्या हो, व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि मोबाइल क्या है, पोर्टेबल है और हम लोग उसको ईजिली कैरी कर सकते हैं। ठीक, अगला है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है? ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जो सभी ट्रांजैक्शन या डिजिटल इवेंट को रिकॉर्ड को रखता है, जिसे भागीदार दलों के बीच एग्जीक्यूट शेयर किया जाता है। ठीक है, ब्लॉकचेन क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटने वाला, जो सभी ट्रांजैक्शन या डिजिटल इवेंट को रिकॉर्ड करके रखता है, जिसे भागीदार मतलब पार्टनर पार्टी, जो उसमें रिलेटेड होंगी पार्टीज, उनको क्या कर सकता है? उनके लिए एग्जीक्यूट मतलब रन कर सकता है और शेयर करता है। ठीक है, ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन डिजिटल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की बैकबोन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है ना, बिटकॉइन, उसकी क्या है? ये बैकबोन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पहली बार तब सामने आई जब सतोशी नाकामोटो ने 2008 में बिटकॉइन एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया। ठीक है, ब्लॉकचेन कब पहली बार सामने आई? 2008 में, जब सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन लॉन्च किया और पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम उसके लिए लगाया। ठीक है, अब ब्लॉकचेन कैसे काम करता है? बिटकॉइन ब्लॉकचेन का एक पॉपुलर एग्जांपल है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो इसका यूज डिजिटल प्रॉपर्टीज़ को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रत्येक ट्रांजैक्शन डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से सिक्योर रहता है। ठीक है, देखिए भाई, क्रिप्टो करेंसी भारत में तो बैन है। ठीक, पर ये आपका क्या होता है, कैसी करेंसी है? ये एक तरह से डिजिटल करेंसी है। ठीक है, ठीक है, ये डिजिटल करेंसी है। ठीक है, यूज़ ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और इसमें देखिए, इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा होते हैं। ठीक, मैनुअल कोई काम नहीं, सिर्फ सब सारी चीज़ें क्या होती हैं? डिजिटल होती हैं, जो सिक्योर रहता है। यूज़ ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, वस्तु में जब इंटरनेट का यूज़ होता है तो ब्लॉकचेन। स्मार्ट डिवाइस, डिवाइस स्मार्ट हो जाती है। बैंकिंग सिस्टम अच्छा रहता है। पासपोर्ट में यूज़ होता है। ब्लॉकचेन हेल्थ केयर में यूज़ होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में, और बर्थ, मैरिज और डेथ सर्टिफिकेट में। ठीक है, सारी जगह, ये सारी जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ब्लॉकचेन के ही हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं, क्योंकि सब में डेटा क्या होता है? एग्जीक्यूट करना पड़ता है और शेयर करना पड़ता है। ठीक है, अब अगला है 3D प्रिंटिंग और एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। अब 3D प्रिंटिंग क्या होती है? 3D मतलब थ्री डायमेंशनल, मतलब वो थोड़ा सा आपको उभरा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है 3D प्रिंटिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा विभिन्न चीज़ों के 3D मॉडल्स का उत्पादन किया जा सकता है। 3D प्रिंटर का यूज़ करके हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट जैसे बॉल, चेयर, बॉटल आदि का उत्पादन कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग को एडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। किसी भी वस्तु का 3D मॉडल कैड सॉफ्टवेयर 3D ऑब्जेक्ट स्कैनर द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, 3D प्रिंटिंग क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा विभिन्न चीज़ों का 3D मॉडल किया जाता है। 3D प्रिंटर का यूज़ करके हम किसी भी, अच्छा, इसके लिए नॉर्मल प्रिंटर का यूज़ नहीं करते, इसके लिए क्या है? 3D प्रिंटर है।
ठीक है, क्या है 3D प्रिंटर। ठीक है, हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट जैसे बॉल, चेयर, बॉटल आदि का उत्पादन कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग एडिट, ठीक है, एडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। किसी भी वस्तु का 3D मॉडल कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर या 3D ऑब्जेक्ट स्कैनर द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ 3D प्रिंटिंग, इजीली एक्सेसिबल, आराम से एक्सेसिबल होता है, तेज प्रोडक्शन होता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहती है, लो वेस्ट, मतलब इसमें जो वेस्टेज है वो लो रहती है, अनलिमिटेड शेप एंड ज्योमेट्री। ठीक है, जो ज्योमेट्री के शेप हैं या शेप नॉर्मल है वो क्या है, अनलिमिटेड है आपके पास। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं, स्पेस इंजीनियरिंग में, एजुकेशन में, कंस्ट्रक्शन में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में और रोबोटिक्स में। इन सब में हम किसका यूज़ करते हैं, 3D का। 3D में जैसे ये लोगो लगा है ना बच्चों, ये तो 3D में ये थोड़ा सा उभरा रहेगा, आपको लगेगा ये रियल है, आप इसको थर्ड डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल के साथ देख सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टूल या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर रोबोट को तैयार कर सकते हैं। ये रोबोट्स विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। यह एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले समय में इस दुनिया के रहन सहन को बदल कर रख देगा। आरपीए टेक्नोलॉजी से निर्मित ये रोबोट इंसानों की तरह ही कार्य को सीखने की सक्षम है। ठीक है, अब देखिए जब ये आ जाएगा आरपीए तो इसमें इनके पास क्या होगा, रोबोट्स के पास आईक्यू होगा। आईक्यू से क्या होगा, उनके पास सोचने और समझने की क्षमता होगी। ठीक है, सोचने और समझने। ठीक है, यह एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में इस दुनिया को रहन सहन को बदल देगा। आरपीए टेक्नोलॉजी से निर्मित ये रोबोट्स इंसानों की तरह ही कार्य करते हैं। ठीक है, एडवांटेज ऑफ आरपीए, एक्यूरेसी इन एक्यूरेसी बढ़ जाएगी क्योंकि भाई मशीन है तो गलती नहीं करेगी, टास्क जल्दी कंप्लीट होगा, मैन पावर कम लगेंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ आरपीए बैंकिंग सर्विस में, एचआर में, कस्टमर सर्विस में और हेल्थ केयर में। ठीक है, इन सब जगह क्या लगेगा आपका, एप्लीकेशन होगा किसका, आरपीए, रोबोटिक। ठीक है, क्या नाम है बच्चों, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अगला है आपका साइबर सिक्योरिटी। अब देखिए जितना ज़्यादा आप साइबर पे, मतलब साइबर कहने का मतलब है कि साइबर मतलब ऑनलाइन। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप साइबर पे काम करेंगे उतना ही आपको क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क के हार्डवेयर या इलेक्ट्रॉनिक डेटा की चोरी या उसके नुकसान होने के साथ साथ, अच्छा जितनी भी ऑनलाइन, जिसको हम लोग साइबर क्राइम बोलते हैं, इसको रोकने के लिए जो सिक्योरिटी की जाएगी उसे साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉनिक डेटा की चोरी या उसके नुकसान होने के साथ साथ उनके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज के डिसोल्यूशन, उसके गलत उपयोग से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। साइबर सिक्योरिटी वह टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ हैकर या किसी अन्य खतरे से डेटा की सुरक्षा, ठीक है, ऑनलाइन सुरक्षा करने के लिए डेटा के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, साइबर सिक्योरिटी। चाहे वो हैकर हो, ठीक, चाहे फिर वो वायरस हो, वायरस भी कौन बनाता है, हैकर ही। तो इन सबसे सुविधा के लिए हम लोग किसकी जरूरत पड़ती है, साइबर सिक्योरिटी। नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, वर्तमान का युग एक डिजिटल युग है। हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल बैंकिंग तथा अदर इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस पर स्टोर रहती है। ठीक है, उन सारे डेटा को बचाने के लिए हम क्या इसका यूज़ करते हैं, साइबर सिक्योरिटी। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी ज़रूरत है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हो सकता है चाहे वो इंटेलेक्चुअल डेटा, फाइनेंशियल डेटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन या अदर टाइप का डेटा हो। साइबर सिक्योरिटी की हेल्प से इंटरनेट और सिस्टम पर मौजूद सभी डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है, उसे चोरी होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, देखिए हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आजकल ऑनलाइन है। ठीक है, हमारा नाम, एड्रेस, कहाँ तक पढ़े हैं, कहाँ रहते हैं, पैसे कितने हैं, सारी चीज़ें क्या हैं आपकी ऑनलाइन है।
तो उसे ही सुरक्षित रखने के लिए हम किसकी ज़रूरत पड़ती है, साइबर सिक्योरिटी की। ठीक है, अब साइबर सिक्योरिटी के गोल क्या है, मतलब साइबर सिक्योरिटी से आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप क्यों साइबर सिक्योरिटी करते हैं। सबसे पहले डेटा प्राइवेसी होनी चाहिए, डेटा की गोपनीयता बनी होनी चाहिए, ऑथराइज यूज़र के लिए डेटा की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जो यूज़र जिसको ऑथराइज़ किया गया है, सिस्टम बेस्ड अटैक और वेब बेस्ड अटैक। ठीक है, अब कैसे साइबर अटैक होते हैं, एक तो सिस्टम पे हो जाता है, एक वेबसाइट पे हो जाता है। ठीक है, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन। सिस्टम बेस कैसे है, वायरस है, वर्म है, ट्रोजन हॉर्स है, बैकडोर है। और वेब में है डीएनएस स्पूफिंग, फिशिंग, डेनियल मैन इन द मिडिल अटैक और ब्रूट फोर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में है, वेब अटैक में है। सिक्योर पीसी, अब पीसी कैसे सिक्योर होगी, पीसी लैपटॉप डेस्कटॉप को वायरस प्रोग्राम से सिक्योर करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर अपडेटेड, ऑलवेज यूज़ लाइसेंस सॉफ्टवेयर, पायरेटेड ना यूज़ करें, बी केयरफुल ऑनलाइन एंड डोंट क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक, मतलब हर लिंक पे क्लिक ना करें और जिस पे डाउट हो तो उस पर तो बिल्कुल ना करें। बैकअप योर सिस्टम, अपने सिस्टम का सारा डेटा हमेशा बैकअप बना के रखें। कीप योर पासवर्ड सेफ एंड हार्ड टू गेस, पासवर्ड ऐसा बनाए जो सेफ रहे और लोगों को ज़्यादा हार्ड लगे। ठीक है, मतलब उसको गेस करना, कोई और ब्रेक ना कर सके। इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट योर पीसी, एंटीवायरस डालिए। एडजस्ट योर ब्राउज़र सेटिंग, ब्राउज़र सेटिंग को ऐसा बनाइए कि वो कई स्टेप की क्या यूज़ करे, सिक्योरिटी। और इनेबल फायरवॉल, फायरवॉल आपका एक ऑपरेटिंग वो होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हर सिस्टम में दिया रहता है, तो इसको इनेबल कर ले। ठीक है, सिक्योरिंग स्मार्टफोन, अब स्मार्टफोन को कैसे सिक्योर करते हैं। स्मार्टफोन भी कंप्यूटर की तरह हैकर के फेवरेट टारगेट है। स्मार्टफोन में कई तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव रहती है, जैसे पिक्चर, लोकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन, सोशल मीडिया एप्लीकेशन। इन सभी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने की आवश्यकता होती है। स्मार्टफोन को सिक्योर रखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे फ़ोन में हम लोग कई चीज़ें देखिए, जिसमें भी आप नेट का यूज़ करेंगे वहाँ पे साइबर क्राइम होने की पूरी आवश्यकता है। अगर साइबर क्राइम होगा तो साइबर सिक्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्या कैसे फ़ोन को सिक्योर करें, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिए, ट्रस्टेड ऐप मतलब प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, फ़ोन को रेगुलरली अपडेट करते रहिए, बैकअप फ़ोन का लेते रहिए, रिमोट बनाते रहिए मतलब वाइप मतलब दूर से ही उसको डेटा डिलीट करते रहें, वाईफाई और हॉटस्पॉट की भी सिक्योरिटी रखिए, और अंडरस्टैंड ऐप परमिशन बिफोर एक्सेप्टिंग देम, और जब भी कोई चीज़ एक्सेप्ट करें तो उसका परमिशन पहले पढ़ लें पूरा। ठीक है, देखिए वाईफाई एक बहुत बढ़िया माध्यम है, क्या होने के लिए, वायरस आने के लिए, इसीलिए वाईफाई हर जगह कनेक्ट ना करें, जहाँ पे आपको लगे सिक्योर है वहीं का वाईफाई कनेक्ट करें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा पूरा आईटी ख़त्म हो गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा, आपके दिक्कत का निवारण होगा। ठीक है, तो आज आपका आईटी पूरा ख़त्म हो गया, पूरे 9 चैप्टर हो गए। ठीक है बच्चों, अब क्या आप लोगों को जल्दी ही इसी चैनल पे आपको मैराथन क्लास भी मिल जाएंगी और आपके लिए क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।